नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 6 है घातांक और कर्ण एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया, जैसा कि आपको पता होगा। अगर आप डेली के व्यूअर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता होगा। पहली बार देख रहे हैं तो हम बता दें आपको कि चैप्टर नंबर 6 है लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का। चैप्टर नंबर 6 घातांक और कर्ण का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कर लिया है। आज 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पास लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का बुक जरूर रखिएगा, ठीक है। बुक रख कर ही पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर 10 तक तो हमने कर लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन करता है निम्नांकित में कौन बड़ा है, ठीक है। निम्नांकित में कौन बड़ा है। एक नंबर 11 का एक नंबर दिया है √2, या इसको हम बोलते हैं कर्णी घात 3, तृतीय घात का कर्णीगत 15, इसको बोलेंगे चतुर्थ घात का कर्णीगत 12 है, ठीक है। ये दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। तो इसको बड़ा छोटा पहचान करने के लिए ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शा रहा है कि आप इसका वर्गमूल निकालिए, यहाँ कह रहा है घनमूल निकालिए, इसको कह रहा है चतुर्थ मूल निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे क्या कि इसके यहाँ अगर कुछ नहीं रहता है तो इसके अंदर 2 छुपा रहता है, जैसा कि हम लोग वर्गमूल में पढ़े हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जितने भी, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो दिख रहा है ना ये वर्गमूल, इसको हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम घातांक और कर्णी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे द्वितीय घात का कर्णीगत यहाँ 2 है, ठीक है। तो ये कर्णी कहलाता है, ये जो सिंबल होता है कर्णी कहलाता है, जैसा कि आपको मैंने बेसिक में बताया है। तो कितना, चलिए अब इसको करेंगे क्या, बड़ा छोटा की पहचान करना है। तो सबसे पहले जितने भी कर्णी घात दिख रहे हैं ना, ये है कर्णी घात इसमें, ये कर्णी घात इसमें है, इसमें ये कर्णी घात है। कर्णी घात का हम सिंपल क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। कर्णी घात का एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि हम बराबर कर लें कर्णी घात को। तो 2, 3, 4 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जब 12 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका ये कर्णी घात 2 और कर्णीगत 2 है, तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर में क्या करेंगे, कर्णी घात से 12 में भाग दे देंगे, एलसीएम में भाग देंगे। कितना आएगा, कर्णी घात में 12 से एलसीएम, अब 12 क्या हो जाएगा, कर्णी घात में 12 आ जाएगा सबके लिए। अब कर्णी घात जो बनेगा 12 बनेगा, और इस कर्णी घात से क्या करेंगे, इस 12 में भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, और इसके अंदर क्या है, 2 है। कितना बार में भाग लग कर आया है, भागफल कितना आया है, 12 में 2 से भाग लगाया तो कितना भागफल आया, 6 आया। 6 को हम क्या करते हैं, इसको घातांक के रूप में लिख देते हैं अंदर, ठीक है। ये कन्फर्म है। उसी तरह इसको क्या करते हैं, कर्णी घात 3 और कर्णीगत 15 बराबर लिखेंगे क्या, ये तो 12 कर्णी घात बराबर सब में एलसीएम वाला जो आया है ये कर्णी घात में आ जाएगा, और 15 का 15 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इस 12 में इस कर्णी घात में इस कर्णी घात से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 3 कर्णी घात है, यहाँ 12 है, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 बार में आएगा, और इस 4 को हम घातांक के रूप में लिख देते हैं, 15 के कर्णीगत के घातांक के रूप में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह हम क्या कर देते हैं, 4 कर्णी घात 4 है और कर्णीगत 12 है, इसको हम क्या करते हैं, फिर हम 12 का 12 रखते हैं, कर्णी घात चूँकि हमारा 12 हो गया है और अंदर क्या है, 12 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 12 में इस कर्णी घात में इस कर्णी घात से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 जब आ जाएगा तो ये घातांक के रूप में इसके अंदर बन जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि इसका हम क्या कर रहे हैं, सबका घात हमारा समान हो गया। अब कर्णी घात जब समान हो गया तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि 2 के पावर 6 है, 15 के पावर 4 है, 12 के पावर 3 है। अब इसका मान हम
फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, कर्णी घात में 12 है तो 12 रहेगा, और 2 के पावर 6 बराबर क्या होता है, इसको करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको ये नहीं है, आपको इसको करना पड़ेगा। 2 के पावर 6 बार करके इसके अंदर आपको लिखना ही होगा, वरना आपका नहीं हो पाएगा। तो 12 का पावर 2 के पावर 6 अगर कीजिएगा, आप कर लीजिएगा, हमने कर लिया। 2 के पावर 6 कीजिएगा तो 64 आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप 15 का पावर 4 कीजिएगा तो ये तो 12 कर्णी घात रहेगा ही रहेगा। आप 15 का पावर 4 आपका 50,625 होता है, ठीक है, 50,625 होता है। और उसके बाद फिर कर्णी घात तो ये रहेगा ही रहेगा। और 12 का पावर 3 कीजिएगा तो 1728 आता है आपका, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। और करने से कतराइएगा भी नहीं, ठीक है। कीजिएगा, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। करते रहिएगा, प्रैक्टिस होता रहेगा, आपका आसान हो जाएगा। और इससे भाग जाइएगा तो फिर कभी नहीं सीख पाइएगा और कभी अभ्यास भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम तो कर सकते हैं ना, सबका ये क्या है, सबका जब कर्णी घात बराबर हो गया तब इसके अंदर जो बड़ा छोटा होगा उसके मुताबिक हम क्या कर देंगे, बड़ा छोटा की पहचान कर लेंगे। तो देखिए, तो इसमें 64 तो सबसे छोटा दिख रहा है, उससे बड़ा थोड़ा सा 1728 है, और सबसे बड़ा जो है 50,625 है। तो सबसे बड़ी कर्णी कौन सी है, इसमें हम सबसे बड़ी कर्णी कौन से कर सकते हैं, 2 नंबर, यानी कर्णी घात 3 कर्णी घात 15 जो है ये सबसे बड़ी क्या है, करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे बड़ी है, यानी हम सबसे बड़ी कर लिख सकते हैं क्या, यही हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा सबसे बड़ी ही ना पूछ रहा है, तो हम एज इजली लिख सकते हैं कि कर्णी घात 3 और कर्णी घात 15 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, 11 का 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 का 2 नंबर देखा जाए। सूखा तो कपड़ा ही नहीं है, कैसे होगा अब, कपड़ा आज दोनों भिंजा दिए हैं दोस्त। चलिए, इसी से देख लिया जाएगा। चलिए, 11 का 2 नंबर देखते हैं। दिया है आपका कर्णीगत 2 है, उसके बाद दिया है कर्णी घात 3 कर्णी घात 7, फिर दिया है कर्णी घात 6 और कर्णी घात 35, ठीक है, यही दिया है। इसमें कह रहा है हमारा कि कौन सा सबसे बड़ा है ये बता देना है। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, इसमें भी सबका क्या कर देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है। इन सब का क्या करेंगे, इन सब का लघुत्तम निकाल देते हैं। लघुत्तम जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन सब का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा इसका लघुत्तम 6 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। जब 6 हो गया तो इसका घात कितना है, इसका घात कुछ नहीं होता है तो 2 होता ही होता है। तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3 घात अब बन जाएगा, सब में घात बराबर हो जाएंगे। 6 जो एलसीएम आ जाता है उस सब में बराबर हो जाता है, ये 2 उसी तरह रहेगा। अब यहाँ एक क्रिया ये करना है कि इसके घात से इसमें भाग लाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और जो 3 आएगा उसको पावर में यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ये 3 जो है, 3 से इसमें इसका भी, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं आपका घात तो बराबर रहेगा 6 ही, सब में घात 6 रहेगा, और ये 7 रहेगा ही रहेगा। और इसके पावर में कैसे करेंगे, ये 6 में भाग लगाएंगे, 3 से कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 लिख देंगे पावर में। फिर इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 तो सब में घात बराबर रहेगा ही, और ये 35 लिख देंगे। और इस 6 में, इस 6 से एलसीएम में 6 से इस घात से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा ये सब में घात बराबर हो जाएंगे, तो और ये 3 बार अगर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 घात रहेगा ही, और कर्णीगत कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ये 6 घात रहेगा ही, और कर्णीगत कितना हो जाएगा, 35 का पावर 1 यानी 35 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए। अब ये क्या करेंगे, इसमें देख लेना है कौन सबसे बड़ी है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये तो और छोटा है। तो सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा कर्णी आपका है वो 2 नंबर बीच वाला है, यानी 3 कर्णी घात 3 कर्णीगत 7, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
आशा करता हूँ समझ गए होंगे इसको भी। बात करते हैं 12 का 1 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। 12 का 1 नंबर देखते हैं। बारह का 1 क्या कह रहा है कि निम्नांकित को आरोही क्रम में सजाएं। निम्नांकित को आरोही क्रम हम जानते हैं बढ़ते क्रम होता है। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, कर्णिघात 5 का कर्णिगत कितना है, 8 है, ठीक है। उसके बाद कर्णिगत 3 है, कर्णिगत 2 है, कर्णिघात 5 है और कर्णिगत 15 है, ठीक है। फिर कर्णिघात 3 है और कर्णिगत 13 है। ये है, इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन सबको बराबर कर लेते हैं। सबको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, घातांक जितने भी कर्णी घात है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 इसमें क्या, ये 3, ये 5 और ये 3, इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है। जब ये 15 हो जाएगा तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सब में 15 तो आ जाएगा आपका कर्णी घात में, और बाकी 8 के अंदर अब क्या करेंगे, 15 में 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका चूँकि कर्णी घात 5 है तो इस 5 से इस 15 में भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 आकर यहाँ पे माथे पर चढ़ जाता है, घातांक बन जाता है, ठीक है। और इसके बदले में लिखे तो ये तो 15 कर्णी घात सब में रहेगा ही रहेगा, सब में हम कर देते हैं 15 कर्णी घात तो रहेगा ही सब में। फिर इसमें भी कर सकते हैं 15 और ये 13 हो जाएगा। अब रही बात कि 15 में 15 से भाग देंगे 1 आएगा, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी इससे भाग देंगे ना, ये 3 से भाग देंगे 15 तो ये 2 के पावर 5 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 15 में इस 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, तो यहाँ 15 का पावर 3 बन जाएगा। फिर इस 15 में भाग देंगे 3 से तो 5 आएगा, तो ये 13 का पावर 5 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब जितना भी मान आया है इसको हम गुना करके लिख देंगे। तो ये 15 घात में रहेगा ही रहेगा, और 8 8 64 8 है 512 ये हो जाता है, ठीक है। इसको तो करना ही पड़ेगा, आपको गुना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको कीजिएगा तो 32 आएगा, ठीक है। ये 15 हो जाएगा, इसको 15 के 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका 33 25 आ जाता है, ठीक है। 33 25 आएगा, और ये 15 तो रहेगा ही रहेगा, और 13 के 5 बार कीजिएगा तो आपका 37 12 93 आएगा, ठीक है। 37 12 93, इसको तो करना ही पड़ेगा। अब हम तुलना कर लेंगे, जब इतना आ गया तो अब हम तुलना कर लेंगे क्या, कि कौन सबसे बड़ा है। चूँकि हमें आरोही क्रम में सजाना है ना, तो बढ़ते क्रम में करें तो सबसे छोटा देखेंगे। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पर। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। और उससे बड़ा ये आ जाएगा तो 3 नंबर पर ये, लास्ट में 4 नंबर पर ये आ जाएगा। तो इसको सजाने का तरीका क्या है, ये किसके बदले में है, इसके बदले 2 नंबर के बदले में है। तो ये पहले आ जाएगा, मतलब कर्णी घात 3 और कर्णी घात 2 पहले आएगा, उसके 2 नंबर इसका स्थान आता है, तो कर्णी घात 5 और कर्णी घात 8 2 नंबर पर आएगा। और 3 नंबर पर ये आ जाएगा, तो 3 नंबर वाला ये है, कर्णी घात 5 और कर्णी घात 15 हो जाएगा। और फिर 4 नंबर पर ये है, यानी इसका 4 नंबर ये है, यानी कर्णी घात 3 और कर्णी घात 13। ये आपका कौन सा क्रम हुआ, आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर। तो आपका 12 का 1 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा आंसर आपका आ रहा है या नहीं। चलिए 12 का 2 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 12 का 2 देखते हैं, सेम है, इसी तरह कर देना है 12 का 2 भी, ठीक है। चलिए 12 का 2 दिया है, कर्णिगत 7 है और कर्णी घात इसका तो 2 हो ही जाएगा, कुछ नहीं है तो 2 होगा ही होगा। और इसका कर्णी घात 3 है, इसका कर्णिगत 15 है, इसका कर्णिगत
घात 4 है और कर्णीघात 21 है। इसको भी वैसा ही कर देना है। क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सिंपल इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ अब सब घात में जो हो जाएगा, अब घात 12 हो जाएगा और ये 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए सबको घात पहले लिख देते हैं और इतना लिख देते हैं, उसके बाद भाग करके इसके घातांक को लिखेंगे। अब देखिए इस 12 में यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होता ही होता है, तो 2 से भाग देंगे तो ये 7 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 6 बार में आएगा तो पावर वो बन जाता है। फिर 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये 4 पावर में बन जाएगा। फिर यहाँ पे 12 लिखना चाहिए, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 12 हो गया तो 4 में 12 से भाग देंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तो गुना करके लिखना ही पड़ेगा भैया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 के पावर 6 बार कीजिएगा तो 7 के पावर 6 आपका आता है 117649 आता है। ठीक है, और इसको पावर में लिख करके करिएगा तो 15 के बाद 5 बार कीजिए, 4 बार कीजिएगा तो आपका 50 625, इसके पहले भी हम आपको बताएं इतना आएगा। देखिए कीजिएगा तो मतलब कि ज़्यादातर यही सब आते हैं, ज़्यादातर यही कुछ आता है, 3 4 तक आता है। ठीक है, और उसको गुना कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका याद भी हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और इसका गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 का पावर 3 कीजिएगा तो ये तो 12 रहेगा घात में, और 21 का पावर 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21 का पावर 3 92 61 आता है। ठीक है, 92 61 आता है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल उसी तरह करते हैं। तो इसको उसी तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देख लेना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, चूँकि बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही बढ़ते क्रम होता है तो सबसे छोटी संख्या ये दिख रही है मेरे को, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब उल्टा कर दीजिए सबको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो पहले कौन सा आ जाएगा, कर्णीघात 4 कर्णीघात 21 पहले आ जाएगा, और उसके बाद कर्णीघात 3 और कर्णीघात 15 पहले आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में कर्णीघात 2 रहता ही है और कर्णीघात 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 हो गया, 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर, 13 को अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, चलिए तेरह नंबर देखिए, 13 का 1 नंबर दिया, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, उसी तरह कर देना है। कर्णीघात 3 है, कर्णीघात 7 है, कर्णीघात 6 है, कर्णीघात 8 है। ठीक है, फिर कर्णीघात 9 है और कर्णीघात कितना है, 15 है। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो किनका 3 6 9, 3 6 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 3 6 9 का एलसीएम आपका हो जाएगा, 9 का पहाड़ा पढ़ते चलिए, 9 दूना 18 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 18 आपका एलसीएम हो जाएगा। जब 18 हो गया तो सबके घात को बराबर कर लेते हैं, इसको लिख देंगे 18 और 7 यहाँ कर लेते हैं, पावर के बाद में बात करेंगे घातांक का। तो 18 पहले लिख देते हैं, 18 कर्णीघात 18 और कर्णीघात 8 हो जाएगा। फिर कर्णीघात 18 और कर्णीघात 15 हो जाएगा। अब पावर की रह गई बात, तो 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा, और 7 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह करेंगे, 18 में 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, 8 के पावर 3 हो जाएगा। जो जब भागफल आएगा ये घातांक बन जाता है, कर्णीघात का घातांक बन जाता है। फिर 18 में 9 से भाग देंगे 2 और 15 का पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब ये सब बराबर हो गए, कर्णीघात बराबर हो गया, तो हम क्या कर देंगे, जब कर्णीघात बराबर हो गया तो हम एज इजली कर सकते हैं आपका
इसको करेंगे 18 और इसको गुना करके तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 के पावर 6 कीजिएगा तो अभी हमने आपको बताया है 11 76 49 इसका आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 8 के पावर 3 करिएगा तो 8 8 64 8 512 हो जाता है। और ये फिर 18 करनी घात में 15 का 2 बार कीजिएगा तो 225 हो जाता है, ठीक है। अब इसे करना क्या है, हमें अवरोही क्रम में सजाना है ना। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम होता है। अवरोही क्या होता है, घटते क्रम, मतलब कि सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, यही हो जाएगी। उसके बाद बड़ा ये दिख रहा है, उसके बाद सबसे छोटा ये दिख रहा है, तो 3 नंबर। तो ये तो ऑलरेडी है ही, ये क्या है ऑलरेडी आपका किस में है, अवरोही क्रम में ही है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो दिया है उसी को सेम जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में ही दिया गया है, लेकिन जांच करना भी तो ज़रूरी था कि है कि नहीं वास्तव में। ठीक है दोस्त, चलिए 2 नंबर देखते हैं। 13 का 2 देखिए, चलिए 13 का 2 नंबर दिया है आपका, 13 का 2 करनी घात 4 और करनी गत दिया है 6, फिर करनी घात 6 है, करनी गत 8 है, फिर दिया है करनी घात 8 और करनी गत 15 दिया है, ठीक है। इसको हमें कर देना है, तो कैसे करेंगे, सबका क्या लेंगे 4 6 8 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तियां 24 उड़ जाएगा, यानी 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो सबका करनी घात बराबर कर लीजिए, 24 हो जाएगा करनी घात में, और ये 6 कर देते हैं फिलहाल, इसको भी 24 कर देंगे और करनी घात में 8 रहने देते हैं, करनी गत में 8 रहने देते हैं, और फिर इसको कर देते हैं 24 और करनी गत 15 हो जाएगा। अब देखिए 24 में 4 से भाग देंगे 6, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम क्या कर देंगे 24 में 6 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 24 में 8 से भाग लगाएंगे 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, इसको गुना तो करना ही पड़ेगा, 6 का पावर 6 कीजिएगा तो आपका आएगा 46 65 6, ठीक है। 46 65 6 आ जाएगा, गुना आप कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं अब अगर मुझसे मिस्टेक हो। 46 65 6 हो जाएगा, फिर ये 24 रहेगा ही रहेगा, 8 के पावर 4 बार कीजिएगा तो 40 96 होता है, ठीक है। उसी तरह 24 कर दीजिएगा, 15 का पावर 3 कीजिएगा तो आपका 33 75 होता है, ठीक है। अब इसको सजा देना है किसे, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे पहले इसके अंदर की, तो सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है 2 नंबर पर, उससे बड़ा ये है 3 नंबर पर। तो ये भी हमारा देखने में क्या है, ये भी ऑलरेडी दिया गया है किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अवरोही क्रम में दिया है। हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह लिखा गया है उसी तरह हम लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 और 15, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों 13 का अवरोही क्रम में ऑलरेडी दिया ही गया है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं 14 नंबर पर क्या कहता है। 14 नंबर देखते हैं। चौदह नंबर देखिए, 14 कह रहा है निम्नलिखित की मूल्य ज्ञात करें। 1 नंबर दिया है, निम्नलिखित की मूल्य ज्ञात करना है। 1000 का पावर दिया है कितना, -5/3, ठीक है। अब इसको घातांक और करनी का नियम लगाते हुए हम ध्यान में रखते हैं, घातांक का नियम यहाँ पे ध्यान लगेगा, घातांक का नियम का ध्यान करेंगे और इसको हम इस तरह तोड़ देंगे। 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, और बाहरी -5/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखिए, हमने आपको बताया है घातांक के नियम में कि x के पावर m और उसके पावर n हो तो हम क्या करते हैं, सिंपल x के पावर m गुना n कर देते हैं,
यही ना करते हैं। तो इस हिसाब से इस घातांक के नियम से हम इसको कैसे कर सकते हैं, 10 के पावर 3 और गुना -5/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा, 10 के पावर -5 बचा। अब 10 के पावर 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम चूँकि जानते हैं कि x के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/x के पावर m होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 1/10 के पावर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा तकलीफ है तो एक काम कीजिए, 1/10 के पावर 5 है ना, तो 5 बार 0 बैठा दीजिए, 2 2 4 1 5, और इसको लिख दीजिए 5 अंक के बाद दशमलव, 0 0 0 0 और 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव हमने बैठा दिया। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जिस रूप में आंसर दिया होगा वहीं पे डन हो जाएगा, वहीं पे आपका काम तमाम हो जाएगा। तो देख लेते हैं 14 का किस रूप में आंसर दिया है। 14 का आपका आंसर इस रूप में दिया है, ठीक है। तो इस रूप में आप ऐसे कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 14 का 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चौदह का 2 देखते हैं। चौदह का 2 नंबर दिया है 512 का पावर आपका दिया हुआ है -5/9 दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 512 का पावर -5/9 है, तो हम सिंपल जानते हैं 512 को क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हमारा 9 बार में आए। तो अगर 512 को किससे डिवाइड करें कि 9 बार अगर उसको पुनः गुना करें तो 512 आ जाए। तो इस तरह से हम अगर करें तो हम जानते हैं 8 के पावर अगर 3 करें तो 8 8 64 8 512 होता है। इसके पावर कितने हो जाएंगे, -5/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब क्या कर देंगे, इसको भी हम इस तरह से तोड़ देते हैं। अगर 8 को लिखें 2 के पावर कितना, 8 को लिखें 2 के पावर 3, तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो गया। और इसका पावर कितना है, 3 तो ऑलरेडी है, और फिर इसका पावर कितना है, -5/9 है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा आया क्या, ये देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा ना, 2 के पावर 9 हो जाएगा, और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा -5/9। तो फिर वही सूत्र आ गया, x के पावर m उसके पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m गुना n। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस सूत्र से 2 का पावर 9 और गुना क्या कर सकते हैं, -5/9 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब 9 हो गया तो 9 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा, 2 का पावर -5 बचा। अब 2 के पावर -5 का मतलब वही, चूँकि x के पावर -m बराबर 1/x के पावर m होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिस रूप में आपका आंसर दिया हो उस रूप में आपका हो जाएगा। अब इसको 5 बार कट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। अब इसको भाग लगाएंगे तो दशमलव में जो आएगा, देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है। आंसर आपका 1/32 से दिया है, तो छोड़ देते हैं, भाग हम काहे के लिए लगाएंगे जब आंसर इसी रूप में दिया है तो, ठीक है। थोड़ा लाइट कम कर देना। सॉरी दोस्त, गला पता नहीं क्यों फंस रहा है। 1/32 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। 14 का 2 हो गया, 14 का 3 देखते हैं क्या कहता है। 14 का 3 देखिए, चौदह का 3 नंबर दिया है आपका 16/81, ठीक है, का पावर दिया हुआ है आपका 3/4, यही ना दिया है। हम क्या कर देंगे, इसके बदले में 16 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4/9, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4/9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/9 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 4 चौका 16 9 9 81, और इसका पावर दिया है कितना,
3/4, ये तो कर सकते हैं। चलिए इसको कर दिए तो हम जानते हैं 4/9, और इसको लिख सकते हैं गुना 2 गुना 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये कट जाएगा हमारा कितना से 2 बार में कटेगा ना, तो इसको जब कट जाएगा तो 4/9 का पावर ओवरऑल क्या आया 3/2 आया। और फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका पावर हमारा कितना है 3/2 है, इतना लिख सकते हैं। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 2/3 का पावर, ये तो गुना कर जाएगा तो 2 गुना 3/2, तो ये कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचा 2/3 का पावर 3 बचा हुआ है। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा 2 के पावर 3 बार करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, और 3 को करेंगे तो 3 3 का 9 3 27, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 का 3 हो गया, 14 का 4 नंबर देखते हैं। 14 का 4 देखिए, चौदह का 4 दिया है आपका 0.01024, ठीक है। इसका पावर दिया हुआ है आपका 3/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर क्या है, अंदर ओवरऑल देखा जाए तो 10/24 दिख रहा है, 0 को हटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा 10/24 को पूरा लिख देते हैं। अब बटा क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बदले में 1 कर सकते हैं। इसके बाद कितने 0 है 2 2 4 1 5, 2 4 5, 5 बार 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम कर देंगे। और इसका पावर क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 2 4 2 2 4, अरे एक 5 बार मान 0 होगा, यहाँ 5 बार 0 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 का पावर 5 बार कीजिएगा ना तो 10 से 24 आ जाता है, ठीक है। और 10 का पावर 5 बार कीजिएगा तो भी आ जाएगा। तो 4/10 को हम पावर में ओवरऑल 5 कर दें तो क्या कोई दिक्कत है, 4 के पावर 5 बार कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 10 का पावर 5 बार कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब इतना आ जाएगा और इसका ऑलरेडी पावर एक मौजूद है 3/5, ठीक है, तो इसका मतलब हम इतना लिख सकते हैं। फिर वही बात है, वही सूत्र लगाइए 4/10, 4/10 का पावर कितना हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा 5 गुने 3/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओवरऑल आया 4/10 का पावर कितना 3 आ गया। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, और ये गुना करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। तो ओवरऑल हम दशमलव में करें तो 0.064 आपका आंसर हो जाएगा, और दशमलव में दिया गया हो तो, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल इसी दशमलव में ही दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है, 14 का 5। चौदह का 5 देखिए, दिया हुआ है आपका 0.03125, ठीक है। और इसका पावर दिया है -2/5। ये भी कोई ऐसी संख्या है जिसको 5 बार गुना करने पर इतना प्राप्त होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31 25, अब बटा क्या लिख देंगे 5 अंक है 2 2 4 1 5, इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं -2/5, ठीक है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका पावर इतना कर सकते हैं। अब 31 25 मंगा देना है, वो कौन सी संख्या है जिसे 5 बार गुना करने पर 31 25 आ जाता है। तो दिमाग लगाइए, अगर आप करेंगे 5 का पावर अगर 5 बार करेंगे तो 31 25 आपका आ जाएगा, और 10 का पावर 5 बार करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। और इसका पावर हम क्या कर देंगे, ये 5 बार करेंगे, और ऑलरेडी पहले से हमारा पावर है -2/5, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम कर देंगे तो ये गुना कर जाएगा 5/10 रह जाएगा, और ये गुना कर जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो -2 आ जाएगा,
ठीक है। और जब माइनस में पावर 2 है और ये किसी फ्रैक्शन का पावर -2 है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाता है, 10/5 हो जाता है और इसका पावर 2 हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन पलट जाता है और ये पावर धनात्मक हो जाता है और इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ओवरऑल कितना आया, 2 का पावर 2 आया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं 14 का 5 हो गया, 14 में अब नहीं है, 5 ही है। 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए। चलिए 15 का 1 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 का 1 नंबर दिया है, निम्नांकित को सरल करना है और 15 का 1 दिया है 3x का पावर 1/6 और दिया है गुना 3x के पावर -7/6 ऐसा दिया है। तो हमें देख लेना है कि आधार इसका क्या है, या फिर पहले अंक को अंक में गुना कर देते हैं तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9। और इसमें x के पावर 1/6 है और इसमें x के पावर कितना है, -7/6 है। तो 9 कर सकते हैं, गुणनफल ये आ जाएगा और 1 का पावर क्या हो जाता है, जुट जाएगा, चूँकि हम जानते हैं x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m जोड़ n होता है। तो 1/6 और -7/6 जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो ओवरऑल क्या आया, 9 × x का पावर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो -6/6 आ जाएगा। यानी हम यूँ लिख सकते हैं 9 × x के पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, x को क्या लिख सकते हैं, 1/x भी लिख सकते हैं, मतलब 9/x आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए घातांक का नियम आपको याद है तो कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं। 15 का 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 का 2 देखिए। पंद्रह का 2 नंबर क्या दिया है, 15 का 2 है y के पावर 5/7 है, ठीक है, भाग y के पावर -23/7 है। ठीक है, तो हमारा दिख रहा है कि घात जो है आधार जो है y है, तो y के पावर हम जानते हैं x के पावर m भाग x के पावर n बराबर क्या करते हैं, x के पावर m - n करते हैं। तो सिंपल इस फॉर्मूला से y का पावर, ये जो घातांक है ना, इसको सिंपल घटा देते हैं। तो ये तो पहले से घटाव करेंगे ही करेंगे और ऑलरेडी इसमें घटाव का चिन्ह दिया ही है, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब y के पावर क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये जुट जाएगा, ठीक है, और 23/7 हो जाएगा। ओवरऑल y का पावर आपका आएगा 23×5 28 आएगा, 28/7। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो 28/7 तो ये कट भी जाएगा, 7 चौके 28, मतलब y का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा, y का पावर 4। चलिए 15 का 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 का 3 नंबर देखिए। पंद्रह का 3 नंबर दिया है आपका 5 के पावर -2 है, गुना 3 के पावर -3 गुना 125 और इसका पावर दिया गया है 2/3। अब बट्टा में है आपका 27 का पावर -2/3 और गुना 32 का पावर कितना है, -1/5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 5 के पावर -2 है ना, तो 5 के पावर -2 रहने देते हैं, फिलहाल 5 के पावर -2 रहने देते हैं और गुना क्या कर देंगे, 3 के पावर -3 भी रहने देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 × 25 = 125, 3 बार कर देंगे और ये 2/3 हो जाएगा। ये 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, ऑलरेडी 2/3 है, और ये गुना कर जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, 27 है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 के पावर हम
3 और गुना -2/3 कर देंगे तो ये भी 3 से 3 कट जाएगा। चलिए 32 को करें 2 का पावर अगर हम 5 कर देते हैं और ये हो जाएगा -1/5 तो भी कट जाएगा, 5 से 5 ये कट जाएगा। ओवरऑल आया क्या हमारा स्वतंत्र क्या होगा, 5 का पावर -2 हो जाएगा ये, और गुना कर देंगे 3 का पावर -3 रखते हैं फिलहाल, 5 का पावर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, नीचे 3 के पावर -2 बचा हुआ है, 3 का पावर -2 और गुना 2 का पावर क्या बचा हुआ -1 बचा हुआ है। ठीक है, 2 का पावर -1। अब क्या करेंगे, एक जात को एक जात के साथ रखते हैं, 3 के पावर -2 और 3 के पावर -3 है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये देखिए 5 है और ये भी 5 है तो 5 के पावर -2 और 5 के पावर 2 तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर x के पावर m और गुना x के पावर n बराबर x के पावर m जोड़े n, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा -2 और +2 हो जाएगा ये, तो ये तो कट जाएगा ना। चलिए गुना में हमारा क्या है, 3 के पावर -3 रहने देते हैं और 3 के पावर -2 है और गुना 2 के पावर -1 है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, कट कर 5 के पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, और ये 3 के पावर -3 हो ही जाएगा और 3 के पावर -2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रहने देते हैं फिलहाल 3 के पावर -2 और गुना 2 के पावर -1 ये रहने देते हैं। ऊपर देखिए 5 के पावर 0 का मान, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 का मान अगर इसमें गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो ओवरऑल ऊपर क्या बचेगा, 3 के पावर -3 और बट्टा क्या कर सकते हैं इसके, 3 के पावर -2 कर सकते हैं और गुना क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बटा, इसको हम 2 के नहीं तो ये क्या करेंगे, 2 के पावर -1 है ना तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 के पावर 1 बन जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा। तो इसको अब क्या करेंगे, 3 के पावर -2 है और 3 के पावर -3 है तो x के पावर m बट्टा x के पावर n बराबर x के पावर m -n होता है। तो 3 के पावर क्या कर देंगे -3 और ये -2 घट जाएगा। ठीक है, तो -2 घटेगा तो पहले का माइनस और फिर इसमें का माइनस, ठीक है, ये घट जाएगा और बचा 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम करेंगे 3 के पावर -3 और ये हो जाएगा +2 और गुना 2, तो ओवरऑल क्या हुआ, 3 के पावर -1 बचा और ये गुना 2 बचा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको कैसे 1/3 लिख सकते हैं और गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब 2/3 आपका ओवरऑल अंततः आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है चलिए, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। घातांक का नियम याद है तो बिल्कुल समझ में आएगा। 15 का कितना है, 3 नंबर देख लिए ना, 4 नंबर देखते हैं, 15 का 4। चलिए 15 का 4 नंबर क्या दिया है, 64 का पावर दिया हुआ है आपका -1/6, फिर दिया है 216 का पावर -1/3 और दिया है 81 का पावर 1/4। अब बट्टा दिया गया है 512 का पावर -1/3, फिर गुना 16 का पावर 1/4, फिर गुना 9 का पावर -1/2 ये दिया गया है। करेंगे क्या, 64 को इस तरह लिखना है कि वो संख्या से गुना करके लिखना है कि वो 6 बार उस संख्या को गुना किया जाए। चूँकि इसका दिख रहा है कि 6 है 1/6, तो मतलब किसी भी संख्या का 64 को इस तरह लिखना है कि उसको 6 बार गुना करें तब ये 64 आ जाए। तो कौन सी संख्या जिसे 6 बार गुना करें तो 64 आ जाए, ताकि ये भी कट जाए। तो हम 2 जानते हैं, 2 के पावर अगर हम 6 कर देते हैं तो ये एज इजली -1/6 करेंगे तो ये गुना हो जाएगा। चूँकि x के पावर 2 के पावर 6 करेंगे और उसके पावर -1/6 करें तो डायरेक्टली हमें कर दिए, उसके पावर x के पावर m उसके पावर n बराबर x के पावर m गुना n। तो इस सूत्र से हम कर लेते हैं और फिर गुना कर देंगे 216, तो 216 कितना बार में आ जाएगा, 8 8 64 8 512 होता है, 216 6 6 के 36 6 के 216 होता है, यानी 6 का पावर हम क्या कर देते हैं
3 करते हैं और उसका पावर माइनस 1/3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और 81 को कैसे लिखेंगे, 3 का पावर अगर हम 4 बार कर दें और उसका पावर 1/4 है तो ये हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है ओवरऑल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 512 कैसे करते हैं, 8 8 64 8 512, तो ये 3 बार अगर 8 का पावर 3 करेंगे और उसके पावर माइनस 1/3 करेंगे तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद 16 है तो 2 का पावर 4 बार अगर हम कर दें तो ये 16 हो जाता है और 1/4 कर देंगे। फिर यहाँ पे करेंगे 9, तो 3 के पावर अगर 2 बार हम कर दें और उसका पावर माइनस 1/2 है तो इस तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3, ये 4 से ये 4, ये 2 से ये 2। ओवरऑल बचा क्या, 2 का पावर यहाँ लिखते हैं। ओवरऑल बचा हमारा 2 का पावर -1 गुना 6 के पावर -1 और फिर गुना हो जाएगा 3 के पावर 1, ठीक है। और बट्टा में आ जाएगा 8 का पावर -1 और गुना 2 का पावर 1 और फिर बचा 3 का पावर -1 बचा हुआ है। ओवरऑल यही होगा। अब देखिए ये पावर में -1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा क्या, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। ये 6 के पावर -1 है तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा ये 6, ठीक है। और ये 3 के पावर 1 है तो ऊपर 3 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 8 के पावर -1 है तो नीचे बच जाएगा 1 और ऊपर चला जाएगा 8, ठीक है। फिर उसी तरह 2 के पावर 1 है तो 2 नीचे ही रह जाएगा और ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा बच जाएगा 3 के पावर -1 है तो 1 नीचे बच जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसका सलूशन कर लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। कटने वाला है 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, बचा क्या 3। ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/1 मतलब 3 ही बचेगा। तो आपका 15 का 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा, समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।